सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम होता है वो होता है चेस्ट पेन। अब हम देखेंगे कि चेस्ट पेन की साइट और रेडिएशन कैसे है, मतलब किस साइड पे जाता है और कैसे रेडिएट करता है। तो इसमें ये आप देखें कि ये हार्ट है, सबसे पहले चेस्ट पेन स्टार्ट होगी हार्ट वाले रीजन में, उधर से थोड़ी जो स्टमक वाला रीजन है उतर जाएगी जिसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम पेन। देन इधर स्टर्नम है, स्टर्नम वाले रीजन में भी आएगी, तो अपर में नहीं होती ज़्यादातर, ये मिडिल में और लोअर जो पार्ट होता है स्टर्नम का उधर होती है। देन नेक पे होगी और इधर हमारा जो है ना लोअर जा है, लोअर जा पे होगी। ये एक आपने ना अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है कि एक पूरी लेफ्ट साइड पे जो है ना इस तरह से पेन है। फिर उधर जो जो एरियाज आएंगे वो आपको वैसे ही याद रहेंगे। अब देखिए इधर से लेफ्ट शोल्डर आ रहा है, लेफ्ट शोल्डर में पेन जा रही है, इधर से ये आर्म में भी रेडिएट कर रही है तो लेफ्ट आर्म में पेन आएगी। इसी साइड से अगर हम बैक की तरफ देखें तो बैक जो नेक है उधर पेन आएगी। पीछे से जो स्कैप्यूला वाला रीजन है वो भी इसके अंदर एंटर हो रहा था, इंटर स्कैप्यूलर जो रीजन है उधर भी पेन आएगी। ठीक है, ये बहुत इजी है, बस अगर आप एक इमेज अपने माइंड में ये क्रिएट कर लें तो। ठीक है, ये सारे वही है, मिडिल लोअर स्टर्नम है, लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट अपर आर्म है, एपिगैस्ट्रियम इंटरस्कैपुलर रीजन है, लोअर जॉ है, बैक ऑफ द नेक है। टाइप ऑफ पेन इस तरह से होती है कि ये बहुत शार्प पेन होती है, पियर्सिंग पेन होती है। इस तरह लगता है जैसे किसी ने ना कोई भारी सी चीज हमारी चेस्ट के ऊपर रख दी है, हैवीनेस ऐसे लगेगा, कोई लाइक अ बैंड अराउंड द चेस्ट, के किसी ने कोई बैंड बांध दिया है, बहुत ज्यादा जो है ना वजनी वजनी फीलिंग आएगी, इधर वजनी सा महसूस होगा। जो ड्यूरेशन है इसकी जो से ना 30 मिनट से कम ही होती है, मोस्टली जो से ना 1 से 4 मिनट ही रहता है, उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट्स या कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते इसके। बिल्कुल ऐसे पेशेंट को लगता है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद इसके एक तो गया चेस्ट पेन हमने देखा था सिम्टम। अब इधर से सेकंड में जब ये देखें, जब उसकी ये सारी ऐसे लगेगा हैवीनेस हो गया, भारीपन हो गया, तो उधर लंग्स है, लंग्स लंग्स को दबाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसको डिजनिया स्टार्ट हो जाएगा। असल में इसके पीछे एक प्रोसेस ये भी है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता हार्ट को तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से भी जब ब्लड हार्ट लंग्स तक भी नहीं जाता तो भी डिजनिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब याद रखने के लिए ये फिनोमिना भी याद रख सकते हैं कि जब इधर भारी हो गया, बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई इतनी ज्यादा, तो वो फिर सांस भी नहीं लिया जाएगा तो उससे डिजनिया होगा, सांस भी नहीं लिया जा रहा उसे, उसकी जो है ऐसे लगेगा जैसे टांगों में जान ही नहीं रही, फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस इन द लिम्स। उसके बाद उसको फेंटिंग होगी, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, अनकॉन्शियसनेस होगा, उसके ब्लड सप्लाई लो होने की वजह से उसका जो फेस है उस वक्त पेल हो जाएगा और उसको कोल्ड स्वेट्स कहते हैं, त्रेलियां जिसे हम कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हार्ट की डिजीज का, कि पेशेंट को सांस